का पेपर यहाँ पर समाप्त हुआ और हमारे साथ अभी एक कॉमर्स के स्टूडेंट, ये आपको ये बताएंगे पेपर क्या था, पेपर का लेवल क्या था और कौन सी यूनिट में इन्होंने फोड़ा है और कौन सी यूनिट में जल्दी आउट हुए। तो चलिए भैया, और आपका नाम? राजेश कुमार मीणा। तो आज का जो पेपर था वो किस आधारित पे था, क्या लेवल था उसका? सर लेवल तो टफ था, सब्जेक्ट पेपर टफ था, इसमें टैक्स के क्वेश्चन काफ़ी थे और पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे और एचआर वगैरह इन्होंने कम पूछी है। एचआर का शायद क्वेश्चन भी नहीं पुटअप हुआ मेरे हिसाब से, तो एक भी। हाँ। और जो फर्स्ट पेपर क्या था? फर्स्ट पेपर का सर इजी पेपर था, इतना कोई हार्ड पेपर नहीं था, जितना जो सब्जेक्ट का टफ सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा हाई था। और फर्स्ट पेपर का पेपर वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था कि आपको जनरल अवेयरनेस, मतलब रीजनिंग, मैथ, जीआई और रिसर्च मैथोलॉजी वगैरह थी सर। वो इतना लेवल उसका हाई नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि इतने टाइम से मेरा 2 या 3 बार नेट हो चुका है जीआरएफ की। मैं तो आपकी बार जीआरएफ की पर्पज़ से दिया था, मेरा सेट भी हुआ है और मेरी पीएचडी चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने इंटरव्यू दिया है अभी, बिजनेस स्टेट का उसका रिजल्ट वेटिंग है, दिल्ली में 2-3। लेकिन मेरे को लगा कि शायद सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट का पेपर आज ही लगा मेरे को। आज ही लगा। तो फर्स्ट पेपर में कौन सी ऐसी यूनिट थी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? रिसर्च मैथोलॉजी का फर्स्ट पेपर में 6 या 7? ज़्यादा 8-9। 8-9। और सबसे कम? सबसे कम तो सर बोलूँ कि वो तो सब सिलेबस के अकॉर्डिंग था, और तो सब कुछ। और अगर मैं बात करूँ कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो आपको लगा कि यार ये तो थोड़ा बाहर से आया हुआ है? फर्स्ट में, ये सब्जेक्ट में, फर्स्ट पेपर में और सेकंड में भी? सेकंड में तो कोई सबसे, सेकंड में तो सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थे। बस ये था कि टैक्स के क्वेश्चन उन्होंने जो सिलेबस में डाल रखा है उसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। और फर्स्ट पेपर में तो मेरे को लगा नहीं कि कोई बाहर से आया, बाहर से आया कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें जो मैथ हमारी सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग, क्योंकि ये ऐसी यूनिट होती है जो स्टूडेंट को हमेशा फिर होती है। जीआई इजी था और रीजनिंग भी इजी थी, रीजनिंग भी कोई ज़्यादा टफ नहीं था, जो उसको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन था वो बैठ गया था सर। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि सब लोग कहते हैं कि जो लास्ट ईयर का पेपर था वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कवर हुआ है उसमें? सर लगभग सब कवर हो गया, लेकिन वो जो टैक्स वाला प्रोसेस था वो कवर नहीं हो पाया सर उसमें नहीं हुआ। हाँ। तो आप क्या फीडबैक दोगे जो अपकमिंग एग्जाम होंगे कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े? सर वो तो फीडबैक तो ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, इनकम टैक्स भी उठाए और पार्टनरशिप भी उठाए, अकाउंटेंसी पर प्रॉपर ध्यान रहे। पहले ये होता था कि बिजनेस साइड के क्वेश्चंस या एचआर के क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, लेकिन अब की बार जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ कि जो फर्स्ट पेपर है हमारा, उसमें क्यूज कितनी इंपॉर्टेंट होती है? अगर कोई बंदा क्यूज सोल्व कर रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है सर उसका? सिलेक्शन में तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्यूज के ऊपर ही मेरे को लगता है फर्स्ट पेपर के ऊपर ही सिलेक्शन निर्भर है। यस, सो गाइस, आपने अभी ये देखा कि क्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है और आपको मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो थैंक यू सो मच, और अभी और फीडबैक आपके साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द फिलर फॉर्म। मैं हूं आपके साथ आपकी सना मैम। दोज हु आर वांट टू डिफाइन यू डेट कि मैं आपको एक कैंडिडेट से मिलाने जा रही हूँ फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। हाउ वाज द पेपर? सो मैम, लेट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Pooja Ratnu. I am an aspirant of UGC NET, paper code Commerce. My exam was moderate, not that difficult but not that easy also. Thank you. सो मैम, एनी रिकमेंडेशन टू द स्टूडेंट्स कि उनको क्या क्लियर करना चाहिए, किस पे फोकस देना चाहिए? व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड डैट कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए एज़ पर द टुडेज़ एग्जामिनेशन? As per today's examination, उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें बहुत ही डीप नॉलेज और पूरा डिटेल में नॉलेज चाहिए था। अगर उन्होंने पूरे नहीं पढ़ा है तो फिर वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए क्लियर करना। थैंक यू सो मच मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द फिलर फॉर्म। फिलर फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सना मैम, जो आज यहाँ पे आए हैं मुंबई में बोरीवली के सेंटर पर नेट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन और एस्पिरेंट के साथ। ये देख लीजिए, उस लाइन स्टार्ट हो गई है और हमारे साथ एक और एक कैंडिडेट है। हेलो, गुड मॉर्निंग, मे आई नो योर गुड नेम? निशा कुंदन। सो निशा, आप बताइए कि आपने नेट के लिए प्रिपरेशन कभी स्टार्ट किया था और आपकी जर्नी कैसी जा रही है? मैंने अबाउट 3 मंथ से प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो नहीं, बट हाँ, मैं एक यूट्यूब चैनल को रेफ़र कर रही थी। ओके, और उसके टॉपिक्स प्रिपेयर करने, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो आप यूजीसी नेट के कैंडिडेट को कुछ अपनी तरफ से ऐसा टिप देना चाहोगे? आई थिंक लास्ट मोमेंट ट्राई टू बी
स्ट्रॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रिवीजन जितना अच्छे से हो सके वो कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, और हाँ मैं भाई जैसे कि मैंने बोला कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो एक बार भी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। निशा जी आप बताएंगे आप कितने दूर से आए हैं? लकीली मैं पास से ही आई हूँ, मैं कांदिवली में रहती हूँ। ओके, वेरी नाइस। ये अच्छी बात है आपके लिए कि आपका सेंटर आपको नियर बाय मिल गया और ये गुड अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और मैं आपको गुड विश करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। सो गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, रश और भी है यहाँ पर, ये टोटली मार्केट एरिया है। सो इसी तरह अपडेट्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं फिलअप फॉर्म ऐप पर, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऑल द कैंडिडेट से, दोज हु आर want to apply for the examination, you can join our channel fill a form on YouTube and app also. Okay, thank you very much. Hello guys, so let us meet the one new more candidate with us. So can you give your feedback regarding the today's paper? आपका पेपर कैसे गया? आपने जो आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन क्या थी और किस तरह का पेपर आपने फेस किया? लाइक पेपर उतना हार्ड भी नहीं था और ना ही मतलब टफ था, मिडल था। सो आर एक्सपेक्टिंग डेट कि क्लियर हो जाएगा? ये आपका फर्स्ट अपीयरेंस था या थर्ड? फर्स्ट है। फर्स्ट है। हाँ। सो आपको सेटिस्फेक्शनरी है कि ठीक है पेपर अच्छा था? ठीक ठीक। सो आपने कौन सी से ज़्यादा फेस की पेपर में? मैनेजमेंट देखा, मार्केटिंग देखा या आईटी को देखा? आई थिंक मैनेजमेंट। ओके, थैंक you so much. So guys, one more candidate with us. So let me meet her. May I please introduce yourself? Hello, I'm Sneha. Actually, this is the 4th attempt I've given for EGC. The cutoffs are usually very high, but I've done my best, and actually the comprehensions came in both commerce and GP. So that's what made the paper, even much more solvable and, easier to attempt. As per your knowledge, can you define that which topic they have to be prefer for the commerce faculty, like IT, like a committee report, and what kind of basis you saw on their papers? Means basically, I think in commerce the focus should be on accounting, because that's one of the main crux of commerce entirely, and also basically on marketing management and all such things. I really liked in GP paper, more about teaching aptitude was included, and very much comprehensive questions were given. Even the data analysis part was also quite good. Thank you so much for your feedback. Thank you. हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। सो मैं हूँ आपके साथ सना मैम, जो आज आपको लेकर आ गए थे सेंटर पर, जहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के फीडबैक देखे, रिव्यूज़ देखे। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है, दोज आर गोइंग टू बी अपीयर ऑन द सेकंड शिफ्ट, वो लास्ट मिनट के अंदर जो है सार्क नाफ्टा की कंट्रीज़ को देख ले, कमेटी रिपोर्ट्स को देख ले। उसके बाद पेपर 1 के लिए जिसने IT का ज़्यादा किया होगा, बाइनरीज नंबर्स को किया होगा, उसमें रैशनलाइज नंबर को किया होगा, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकता है। आई डोंट रिकमेंडेड कि अभी आपको सेट 1 में जैसा आया था सेट 2 में भी वही चीज़ होगी, बट स्टिल पेपर आपकी जो है सिमिलैरिटीज़ होती हैं। उसके बाद अगर आपने रिपोर्ट्स वगैरह को किया है एंड उसके बाद थ्योरीज़ को किया है, लाइक बिजनेस मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसेप्ट एंड इकोनॉमिकल कंसेप्ट आज के पेपर में बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो दोज आर गोइंग टू बी अपीयर्ड, जिनका भी सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, गो अहेड फॉर डैट। Okay, thank you very much. Bye.